प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न, यदि पी ए बराबर है पी बी के तो हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः ए है बिंदु, उसके निर्देशांक है 2 और 0, और एक बिंदु है बी, उसका निर्देशांक है -2 और 4, और पी एक और बिंदु है पी जो वाई अक्ष पर स्थित है। वाई अक्ष पर स्थित है पी, मतलब कि एक्स अक्ष का मान क्या होगा 0, तो वाई के निर्देशांक क्या होंगे, सॉरी पी बिंदु के निर्देशांक 0 और वाई होंगे। तब पी के निर्देशांक याद कीजिए, तो ये पी के निर्देशांक में ये जो वाई अननोन नंबर है ना, अननोन फैक्टर, उसका मान हमें निकालना है, वाई का मान हमें निकालना है। उसी प्रकार से बनेगा, एक हमने उदाहरण में प्रश्न देखा था उसी प्रकार से। चौथा दिया हुआ है, एक बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु ए, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और 0, और एक और बिंदु है बिंदु बी, उसके निर्देशांक क्या है -2 और 4 है। तो पी निर्देशांक बोल रहा है कि बिंदु पी जो है, पी बिंदु किसमें है, वाई अक्ष पर है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे 0 और वाई होंगे। ये 0 एक्स डैश, वाई डैश 1 2, ए बिंदु किसमें है 2 और 0, मतलब यहीं पे 1 और 2, ये बिंदु है ए, निर्देशांक है 2 एंड 0, बिंदु भी है -2 एक्स का, तो इस तरफ आएगा 1 2 -1 -2 और वाई 4 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे मिलेगा बिंदु बी। तो इन दोनों के बीच में है वो बिंदु और वाई अक्ष में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहीं पे कहीं पे होगा। अब बोल रहा है कि पी ए बराबर है पी बी के, प्रश्न में ये भी बोल रहा है कि पी ए और पी बी की दूरी क्या है, बराबर है, मतलब कि ये जो रेखा बनेगी ए से लेकर बी तक में, तो ये जो बिंदु पी है, ये रेखा और ये रेखा पी ए और पी बी दोनों बराबर है, और पी का हमें पता है निर्देशांक 0 और वाई होगा, क्योंकि ये बिंदु किसमें है, वाई अक्ष पर स्थित है। इस प्रकार से ये रेखा हमें इस निर्देशांक समतल पर प्राप्त होगी। तो निकालना क्या है, पी जो है बिंदु, उसका निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्ट पी ए बराबर पी बी लेके चलते हैं, पी ए के दूरी निकाल लेंगे और पी बी की दूरी निकाल लेंगे, वहाँ पे एक अननोन फैक्टर मिलेगा, उस हिसाब से क्या है समीकरण बनेगा, तो समीकरण से वाई का मान हमें मिल जाएगा। तो पी ए की दूरी को क्या निकाल सकते हैं, पी और ए की दूरी, ठीक है। सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी पी ए पी बी के लिए वही सूत्र लगेगा, दूरी वाला सूत्र, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसमें पी और ए के बीच में x1 x2 x2 y2 x1 y1 मान लेते हैं। x2 क्या है 2 माइनस x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 है y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पी बी के दूरी में देखते हैं, बी का निर्देशांक है -2 एंड 4, x2 मान लेते हैं इसमें, इसको ये 1 है x1 y1, ये 2 है x2 y2, और ये भी दूसरे दूरी निकालने के लिए x2 y2, तो x2 - x1 मतलब कि -2 - 0 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 4 माइनस y1 है y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर इज इक्वल टू √/2
-2 का स्क्वायर प्लस ये एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हम लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर मतलब कि 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस नहीं -2 AB होता है सूत्र ना, तो -2 इंटू AB मतलब 4 दूनी 8 Y होगा। उसके बाद पी ए बराबर पी बी चल रहा है ना, इसको सॉल्व करेंगे, इस वजह से एक दूसरे के बराबर है। अच्छा, एक दूसरे के बराबर है तो रूट क्या हो जाएंगे, आमने सामने कट जाएंगे, है ना। बराबर के इस पार और इस पार रूट दोनों बराबर है, इस वजह से कट जाएंगे। बचा क्या, 2 दूनी 4, स्क्वायर करने पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये वाई स्क्वायर कटा, ये 4 कटा, बचा क्या, -8y इधर आके प्लस 8y हो जाएगा। 8y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16/8 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 2। y का क्या मान आया, 2। अतः y का मान हमें निकालना था और x का मान इस p के निर्देशांक में x का मान तो हमें पता है 0 है करके, तो p का निर्देशांक, अतः p का निर्देशांक क्या मिला, 0 एंड 2। अतः हम बोल सकते हैं यही हमारा क्या है, आंसर। पूछा है प्रश्न में कि p का निर्देशांक y अक्ष पर स्थित है, p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो p के निर्देशांक क्या मिले, 0 एंड 2, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 5वां प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु मतलब y अक्ष पर स्थित है मतलब x अक्ष उसका क्या है, 0 है। कोई बिंदु मान लेते हैं फिर से p, तो p का निर्देशांक पता चल गया हमें, 0 एंड y। उस y का मान ज्ञात करना है, फिर से ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी अभी हमने बनाया है 4th नंबर का, उसी प्रकार से इसमें भी दिया है समदूरस्थ मतलब वही पी ए बराबर पी बी है। जीरो एक्स एक्स डेस वाई वाई डेस, बिंदु दिया हुआ है 5 -2 3 4, 5 एक्स का 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 5 एंड -2 मतलब y का -2, ये हो जाएगा -2 -1, 0 है, तो यहाँ पे मिलेगा ये बिंदु हमें a, मान लेते हैं ये बिंदु है a, इसका निर्देशांक है 5 एंड -2, ठीक। इसके बाद है 3 एंड 4, 3 एक्स में और 4 किस में, 1 मिनट, ये प्लस वाला साइन होता है ना, प्लस वाला साइड है, धनात्मक साइड है, ये ऋणात्मक साइड है, तो -2 नीचे की तरफ मिलेगा, -1 -2, तो ये बिंदी ए हमें कहाँ मिलेगा, बिंदु ए यहाँ नीचे साइड, y का -2 है ना, 5 एंड -2, 5 किसका, x का -2, ठीक। अब दूसरा बिंदु दिया हुआ है 3 एंड 4, 3 किसका, x का, 4 किसका, y का, 1 2 3 4, यहाँ पे बिंदु B, तो इस बिंदु B और बिंदु A से समदूरस्थ कोई बिंदु हमें निकालना है जो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित हो और y अक्ष पर हो, मान के चले यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी
बराबर होगी। और ये बिंदु P किस में है, P मान लेते हैं इस बिंदु को y अक्ष पे है, मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा 0 एंड y। तो ये वाली जो दूरी है PA और PB दोनों बराबर है, ये भी बोला है प्रश्न में, है ना। सेम उसी प्रकार से जैसे अभी बनाया, A का निर्देशांक दिया हुआ है 5 एंड -2, B का निर्देशांक दिया हुआ है 3 एंड 4। और दिया हुआ है कि PA बराबर है PB के, ये भी दिया हुआ है। P के निर्देशांक भी हमें पता है क्योंकि P किस में है, y अक्ष में है, अतः P के निर्देशांक क्या होंगे, P 0 एंड y होगा। इसी y का मान हमें निकालना है। तो PA बराबर PB, सूत्र लगा लेंगे, दूरी वाला सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA के लिए और PB के लिए फिर से वही वाला सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है PA में, x2 x1, B का निर्देशांक है 3 एंड 4, तो x2 मान लेते हैं इसको, P और A ना, P और A में देखना है, तो x2 मान लेते हैं 5 को, माइनस 0 x1 स्क्वायर प्लस -2 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर x2 PB में, ये PA का है, ये वैल्यू PB का है ना। तो PB में देखते हैं x2 क्या मान लेते हैं 5 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट, P और A के बीच की चल रहा है ना, B और P के बीच की दूरी, तो मतलब ये वाला बिंदु है ना। तो 3 माइनस 0 y x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 मान लेते हैं y2 है 4 और माइनस y का स्क्वायर, ये 2 मान लेते हैं x2 y2 और इस बिंदु को x1 y1 मान लिए और इसमें रख देंगे सूत्र में। अब देखते हैं क्या बचा, 5 का स्क्वायर प्लस -2, सूत्र क्या है, A का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2AB, तो -2 इंटू A का मान है -2 इंटू y, है ना, AB इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी वही वाला सूत्र है A स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2AB मतलब 4 दूनी 8 y। दोनों पक्षों से रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 5 6 25 धन 2 दूनी 4 धन y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4y इज इक्वल टू 3 तिया 9 धन 4 चौक 16 धन y स्क्वायर माइनस 8y। बच्चा जो कटेगा उसको काट देते हैं, y स्क्वायर कटा y स्क्वायर, और ये 25 और ये दोनों जोड़कर भी 25 हो जाएगा। बचा क्या, 4 + 4y इज इक्वल टू 8y, 4 + 4y इज इक्वल टू 8y। ये 4y इस तरफ गया, बचा क्या
8y माइनस 4y इज इक्वल टू 4y इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, बराबर किस पर आया तो। उसके बाद 4 में 4 माइनस किए तो 8 में 4 माइनस किए तो 4y बचा, क्या 4y इज इक्वल टू 4। -8y है ना, ये सूत्र यहाँ पे क्या है, -8y, -8y और माइनस, एक सेकेंड, -8y को इस तरफ ले आते हैं, बचा क्या 4y प्लस 8y इज इक्वल टू 4 को इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो इधर आके प्लस और ये प्लस तो इधर आके माइनस। 8 4 12 y बराबर ऋण 4, y बराबर ऋण 4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ऋण 1 बटे 3। क्या आया मान y का, y इज इक्वल टू आया -1/3 और p का निर्देशांक हमें पता है 0 एंड y है, तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 एंड -1/3। अब ये -1/3 इस निर्देशांक समतल पर कहाँ पे आएगा देखते हैं। माइनस y का माइनस ना 1/3, तो ये 1 जो है वो 3 हिस्से में बटेगा, तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा क्या है 1/3 है माइनस में ना, तो P बिंदु यहाँ पे मिलेगा हमें, P बिंदु यहीं पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो आखिरकार हमें क्या निकालना था, P के निर्देशांक निकालना था, P के निर्देशांक क्या आया -1/3, यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट 0 एंड -1/3 ना P के निर्देशांक। अब छठवां प्रश्न दिया हुआ है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। बिंदु x y मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x y और यहाँ पे दो बिंदु और दिया हुआ है A और B, ये बिंदु A मान लेते हैं, इसको बिंदु मान लेते हैं B। तो A और B से समदूरस्थ बिंदु है P, वहाँ पे x और y दोनों का अज्ञात मान है, दोनों ही इसमें है, x और y दोनों ही है, तो मतलब कि कहना चाहिए x और y समतल पर है ये बिंदु जो है वो। और यहाँ से क्या करना है हमें, x और y में संबंध ज्ञात करना है, एक समीकरण के रूप में हमें निकालना है मान को। x छठवां दिया हुआ है, मान लेते हैं एक बिंदु है x y एक समतल पर और एक और दो बिंदु और है, A मान लेते हैं 7 एंड 1 और B बिंदु मान लेते हैं दिया हुआ है 7 1 और 3 5, दो बिंदु और मान लेते हैं 3 एंड 5 मान लिए। अब बोल रहा है प्रश्न में कि बिंदु P जिसका निर्देशांक है x y बिंदु A व B के समदूरस्थ है, के समान दूरी पर स्थित है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो अतः हम क्या पता चलेगा, पी ए बराबर है पी बी के, ठीक है। कोई बिंदु से P ये A है, ये B है और यहाँ पर मान के चलो B बिंदु है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में पढ़ा है। तो PA और PB यहाँ पर फिर से तीनों के निर्देशांक हमें पता है, वही वाला सूत्र लगेगा दूरी वाला,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट ओवर x2 क्या है, इस बिंदु दोनों बिंदुओं में से एक मान को x1 x2 मान लेते हैं, पी ए के लिए ना, सॉरी पी ए के लिए x2 मान लेते हैं 7 को, माइनस x1 है x, या फिर P बिंदु को x2 x1 मान लेते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, x सब सामने आ जाएगा उससे, है ना, x2 y2 x1 y1 मान लेते हैं इसको। तो x2 मतलब कि x माइनस x1 माइनस मतलब कि 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स y माइनस y1 मतलब 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर x2, इसमें बिंदु बी में पी ए, अब पी बी की बारी, इसमें भी x2 मान लेते हैं, x को माइनस x1 3 को स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 5 y1 का मान, है ना, का स्क्वायर। सूत्र लगा देंगे सब में, पहले तो दोनों तरफ से रूट रूट कट गया, फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सभी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 14 माइनस 2ab, 2 2 7 दूनी 14 x धन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू वाई माइनस और y इंटू 1 तो 2y आया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab 3 दूनी 6x धन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 5 25 माइनस 2ab 5 दूनी 10 y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा। अब देखते हैं 15, यहाँ पे क्या मिला हमें, माइनस 14x माइनस 2y प्लस 15, 14 में 1 ऐड किए तो 15, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 6x माइनस 10y प्लस 25 में 9 जोड़ने पे 34, x वाला टर्म को एक तरफ और सिंपल संख्याओं को एक तरफ करने पे चर और अचर पदों को अलग अलग करने पे क्या मिलेगा, माइनस 14x माइनस 2y, ये माइनस x 6x इधर आके प्लस 6x माइनस 10y इधर आके प्लस 10y इज इक्वल टू 34 और माइनस प्लस 15 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 15। अब 14x में 6x क्या करेंगे, घटाएंगे तो मिलेगा क्या, एक मिनट, ये 14 नहीं है, 7 सते 49 है, ये 49, 7 दूनी 14 थोड़ी 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अब 49 में 1 ऐड किए तो कितना मिला 50, तो ये 34 माइनस 50, आठ 9 10 11 12 13 14 क्या मिला, माइनस 8x
प्लस 10y में 2y माइनस किए तो 8y इज इक्वल टू 50 में 34 माइनस करने पे ये हो जाएगा 6, बचा क्या 4, 4 में 16 आया। अब दोनों में और इसमें भी ये माइनस में आया ना, पूरे समीकरण माइनस इंटू करेंगे तो 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 8 कॉमन निकल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 8 इसके अपॉन में चला जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दूनी 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन हमें x और y के बीच में मिलेगा। प्रश्न में यही पूछा था। तो x और y के बीच में संबंध है ज्ञात कीजिए और बिंदु हमें दिए हुए थे। तो इन बिंदुओं को हल करके हमें x और y के बीच में संबंध इस प्रकार से मिला। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक, यही हमें रिलेशन मिला x और y के बीच में, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्नावली खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ढाल या प्रवणता। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे।